सबों को गुड आफ्टरनून। इस संगम प्रार्थना में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत करती हूँ। यह एक अंतरधार्मिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य शांति है। आज जो भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी है कि यह प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ने का संघर्ष और कोविड-19 से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए मिलती है। इस प्रार्थना में हम हमारे बीच एक ज्योति को रखते हैं, जो कि ईश्वर का प्रतीक है, जिनसे सकारात्मकता और प्रज्ञा की ताकत मिलती है। आज हम विशेषकर प्रकृति के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, जो इस लॉकडाउन के समय पुनर्प्राप्ति के कई संकेत दिखा रहा है। ईश्वर हमें यह समझने की बुद्धि दे कि हम स्वार्थी मनुष्य ने ही प्रकृति का शोषण किया है। आइए हम प्रकृति की पुनर्प्राप्ति की दर का एहसास करें और किस तरह वह पूरी मानवता का भरण पोषण करती है। कृतज्ञता के साथ हम लॉकडाउन के बाद प्रकृति की देखभाल करने का संकल्प लें। आज हम प्रत्याशा वॉल्यूम 1 से मतलब का ये रिश्ता गीत सुनेंगे। यह गीत वर्गीस अलंगार्डन द्वारा लिखा गया है और डॉक्टर पॉल हुवर्तिंगल द्वारा रचित है। यह गीत रिश्ते की बात करता है, उस तरह के रिश्ते जो इस समय दुनिया में बनाए जाते हैं और उस तरह के रिश्ते जिसकी हमें आकांक्षा करनी चाहिए। यह गीत हमारे लिए स्वार्थी उद्देश्यों के बजाय प्रेम पर अपने रिश्ते को बनाने के लिए प्रेरित करे। चाहे वह रिश्ते हम किसी मनुष्य से हो या हमारे प्रकृति से, हम रिश्तों को महत्व देना सीख सकें। ठीक इस गीत के बाद हम एक भजन गाएंगे। हम कोशिश करें कि हमें जो भी प्रेरणा इस गीत से मिलती है, हम उस भजन के दौरान प्रभु को इन सारे समस्याओं को समर्पित कर सकें। गुरु नानक ने कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। तो क्यों ढोंग रचा रहा है तू इंसान, इन झूठे रिश्ते नातों का, जिसकी आड़ में सिर्फ बेवफाई है, नफरत है। तेरा रिश्ता आज सिर्फ मतलब से है या अपने खून तक सीमित है। धरत, अरे रिश्ता ये थोड़े ही है, रिश्ता तो वो सबसे बड़ा गुण है इंसान में। हाँ, बस इंसान में, जो ईश्वर ने उसे सहर्ष प्रदान किया है, और वो है विश्वास। रिश्तों का सही मतलब तो विश्वास है, सिर्फ विश्वास, बाकी सब बेमतलब।
मतलब का ये रिश्ता क्यों बन गया बेमतलब, मतलब का ये रिश्ता क्यों बन गया बेमतलब। ईमान यहाँ है बिकता, नाते झूठे बेमतलब। ईमान यहाँ है बिकता, नाते झूठे बेमतलब। और बेवफाई का बदलो, दूर करो अब नफरत। रिश्ता केवल खून नहीं है, आ, आ, रिश्ता केवल खून नहीं है, रिश्ता प्यार मोहब्बत है। रिश्ता मतलब से नहीं, रिश्ता मतलब से नहीं, रिश्ता विश्वास की दौलत है। प्यार मोहब्बत को तुम जानो, दूर करो अब नफरत। बिकता है अब खून यहाँ पर, बिकता है अब खून यहाँ पर, बिक जाती क्यों इज्जत है। धन दौलत के पीछे क्यों दम तोड़ रहा अब ये जमाना है। इंसानियत को पहचानो, दूर करो अब नफरत। मतलब का ये रिश्ता क्यों बन गया बेमतलब, मतलब का ये रिश्ता क्यों बन गया बेमतलब। ईमान यहाँ है बिकता, नाते झूठे बेमतलब। ईमान यहाँ है बिकता, नाते झूठे बेमतलब। दौर बेवफाई का बदलो, दूर करो अब नफरत। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें
विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है पल। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। We will hear a reading from the Zend Avesta, the scripture of Zoroastrianism. We are brothers and sisters, all belonging to one great human family, and are children of one Father, that is you, O Ahura Mazda. Teach us, O Father, to live as comrades, all in willing fellowship and loving brotherhood, in fraternal helpfulness and cooperation. Inspire us, O God, to live in mutual understanding and true peace. According to our personal experience and imagination, we categorize people by judging them through caste, creed, color, religion, status. Our imagination is formed because of personal experience. We make through the from the surrounding that we live in, that is our family. If the relationship experience is not good in our own family, be it parents, brothers and sisters relationship, we will not be able to understand the value of family. So, let us imagine the great parent we have ever known or have ever heard about. It might be in our own house or friend's house. Whether we are thinking of a specific person or we are thinking of a imaginary parent, let us bring the picture of a wonderful parent, God Himself. When we come to know God as our Father, we enter into a remarkable parent-child relationship. Then only we can understand the meaning of one great human family. हम बौद्ध धर्म के ग्रंथ धम्मपद से पाठ सुनेंगे। वह व्यक्ति जो योद्धा है और दूसरे लोगों की हत्या करता है, वह कभी महान व्यक्ति हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा व्यक्ति
जो किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वास्तव में वही महान व्यक्ति है। एक महान व्यक्ति वही है जो बाकी लोगों को हमेशा प्रेरणा देता है अपने जीवन के द्वारा। और हम सब एक महान व्यक्ति तभी बन पाएंगे जब हम दूसरों का जीवन का आदर करेंगे, उनसे अच्छी काम सीखेंगे, चाहे वो बड़े हो या छोटे। और एक महान व्यक्ति बनने के लिए हमें यह अपने मन के अंदर हमेशा रखना है कि हमारी कथनी और करनी दोनों समान हो और अच्छे हो। हम अपनी आंखें बंद कर मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेषकर कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही उन देशों के लिए जहां अधिकतर मृत्यु इस कारण हो रही है, विशेषकर यूएसए, इटली और स्पेन। हम भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहां 23,000 से अधिक कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं और 600 से अधिक की मृत्यु हो गई है। हम प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपना ध्यान भली भांति रख सकें। हम साथ ही अपने इस संकल्प के लिए भी प्रार्थना करें कि हम प्रकृति का देखभाल अच्छे से रख सकें। हम अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ज्योति से खुद को स्पर्श करेंगे। हम प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, मुझे अपनी शांति का माध्यम बना। जहाँ विद्वेष है वहाँ मैं प्रेम का बीज हूँ। जहाँ अपराध है वहाँ क्षमा। जहाँ मतभेद है वहाँ एकता। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश। जहाँ झूठ है वहाँ सत्य। जहाँ दुख है वहाँ आनंद फैलाओ। हे मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, मुझे यह कृपा दे कि मैं सदा समझने की कोशिश करूं, न कि समझे जाने की, प्रेम करने की, न कि प्रेम पाने की, दिलासा देने की, न कि दिलासा पाने की। मुझे इसका अनुभव हो कि देने से ही मैं पाता हूँ। क्षमा करने में ही मुझे क्षमा मिलती है, मरने में ही मुझे अनंत जीवन मिलता है।